दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 69,652 नए केस, 977 मौतें। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे सीमा पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, 7 सैन्य हवाई अड्डों पर भारत की कड़ी निगाहें। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने लिए 4 बड़े फैसले, जानले वरना नहीं उठा पाएंगे फायदा। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ सिर्फ एक कार्ड पर मिल रहा फ्री दाल चावल, जान लीजिए लाभ लेने का तरीका। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए मोदी सरकार किस स्कीम में अपनी पत्नी के नाम से खुलवाएं अकाउंट, हर महीने उनको मिलेगी मोटी इनकम। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। अब इस राज्य में रोज लागू होगी नाइट कर्फ्यू, शादियों और अंतिम संस्कार को छोड़कर भीड़ जुटने पर पाबंदी। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। 1000 साल तक बुलंद रहेगा राम मंदिर, दीवारों पर आप भी दर्ज करा सकते हैं नाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। भूमि पूजन के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण ट्रस्ट के चंपत राय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होने में 36 माह का समय लगेगा। आपको बता दें मंदिर का निर्माण 1000 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ऐसी कोशिश है कि समाज का हर वर्ग श्री राम के दर्शन कर सके। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से बैंक अकाउंट जारी किए गए हैं। इनमें लोग स्वच्छता से दान दे सकते हैं। इसके अलावा तांबे की पत्तियां भी लोग भेज सकते हैं। इन तांबे की पत्तियों पर लोग इच्छानुसार अपने परिवार, क्षेत्र या मंदिरों का नाम गुदवा सकते हैं। साथ ही अब जानिए सिर्फ एक कार्ड पर मिल रहा फ्री दाल चावल, बनवाने का तरीका भी है आसान। आपको बता दें राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करना चाहती है। इससे दूसरे राज्यों में काम की तलाश में आए लोगों को कहीं भी राशन मिल सकेगा। फूड मिनिस्ट्री के मुताबिक एक देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन लेने का एक विकल्प देगा। आपको बता दें एनएफएसए के तहत केंद्र हर एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज देता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 2-3 रुपए प्रति किलो के रियायती मूल्य पर मिलता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे कोरोना से जंग में नीम बनेगा अहम हथियार, होगा बड़ा ट्रायल। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार किस स्कीम में अपनी पत्नी के नाम से खुलवाएं अकाउंट, हर महीने उनको मिलेगी मोटी इनकम। अगर आप अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और पत्नी होम मेकर हैं तो थोड़ी चिंता रहती है। अब इस चिंता को आप मोदी सरकार की इस स्कीम में पैसा लगाकर खत्म कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं ताकि आपकी अनुपस्थिति में उनके पास एक रेगुलर इनकम आती रहे। ऐसे में आप सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करके अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपको बता दें पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त रकम देगा। साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी। साथ ही अब जानिए कोरोना से जंग में नीम बनेगा अहम हथियार, पहले ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू। कोरोना महामारी से जंग में नीम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या नीम के गुण वायरस के खात्मे के काम भी आ सकते हैं। आपको बता दें अस्पताल में ये पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा कि नीम कोरोना से लड़ने में कितना कारगर है। आपको बता दें कि निसर्ग AIIA के साथ काम करने वाली पहली भारतीय आयुर्वेद कंपनी है जो ये ट्रायल करेगी। आपको बता दें कि टीम 250 लोगों पर परीक्षण करके ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि नीम के गुणकारी तत्व कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कितने कारगर हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए अब इस राज्य में रोज लागू होगी नाइट कर्फ्यू, शादियों और अंतिम संस्कार को छोड़कर भीड़ जुटने पर पाबंदी। कोरोना को लेकर पंजाब में कल से अब रोजाना नाइट कर्फ्यू लगेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान किया। इसके तहत अब रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य के सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। वीकेंड लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि सीएम ने 31 अगस्त तक राज्य में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी समारोह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकारी और निजी कार्यालय इस महीने के अंत तक 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे। साथ ही अब जानिए श्रमिक योजना के तहत मजदूरों को मिलेगा जॉब कार्ड, जानिए पूरी प्रक्रिया। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लेकर नगर परिषद की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, योजना के श्रमिकों को चिन्हित कर सर्वप्रथम उनका निबंधन कर उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। प्रसाद ने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उनके घर के आसपास ही उपलब्ध कराना है। इसके लिए नगर परिषद सहित पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग से समन्वय बनाकर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अब जानिए सीमा पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, 7 सैन्य हवाई अड्डों पर भारत की कड़ी निगाहें। भारत और चीन के बीच तनाव और विवाद को कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन भारतीय सेना के रुख से चीन इस तरह से घबराया है कि उसने एलएसी पर अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। चीन के इस कदम के बाद भारतीय एजेंसियों द्वारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में चीनी वायुसेना के होटन, गरगुंसा, काशघर, होपिंग, डोंकाडोंग, लिंजी और पंगत एयरबेस पर कड़ी नजर रखी हुई है। सूत्रों का कहना है कि इन एयरबेसों पर हाल ही में सक्रियता बढ़ी है। साथ ही अब जानिए सावधान, अगले इतने दिन भारी बारिश करेगी परेशान, जानिए क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगर आप रात भर की बारिश होने से परेशान हैं तो ये खबर भी पढ़ लीजिए। बारिश का कहर अभी और आगे जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मध्य भारत के हिस्सों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों समेत देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव से जनजीवन प्रभावित रहा। साथ ही अब जानिए पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला, मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। दोस्तों, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार रखा है और अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगियों को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रशीद ने ऐसा बयान दिया है। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार ने बनाए 1.22 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड, खेती किसानी को होगा बड़ा फायदा। मोदी सरकार ने खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 22 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं। ये कार्ड केसीसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक करने के बाद हुए आवेदन के आधार पर बनाए गए हैं। 24 फरवरी को चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से 17 अगस्त तक इतने किसानों को लोन के लिए कार्ड बनाया गया है। इन कार्डों की कुल कर्ज सीमा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% की ब्याज दर पर मिलता है। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल होती है। और अब जानिए आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने लिए 4 बड़े फैसले, जान ले वरना नहीं उठा पाएंगे फायदा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में गन्ना किसानों, पावर सेक्टर, एयरपोर्ट और नौकरी तलाशने वाले युवाओं के लिए बड़ा फैसला हुआ है। केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की है। इसके जरिए भर्ती की प्रक्रिया आसान होगी। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में और क्या क्या हुए हैं बड़े ऐलान। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी। फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे। इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होंगी। इससे एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा और उनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी। नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं। ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट लेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा और उनको दौड़ धूप भी नहीं करनी होगी। साथ ही साथ ताजमहल और आगरा फोर्ट को छोड़कर 1 सितंबर से खुलेंगे सभी अहम स्मारक। उत्तर प्रदेश के आगरा में अनलॉक के तहत 1 सितंबर से स्मारकों को खोलने का फैसला जिला प्रशासन ने किया है।
हालांकि अभी ताजमहल और आगरा फोर्ट को नहीं खोला जाएगा, लेकिन इन्हें छोड़कर सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, एतमादुल्लाह, मेहताब बाग खोलने के आदेश डीएम ने जारी कर दिए हैं। यूपी में सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लॉकडाउन में शनिवार और रविवार को ये स्मारक बंद रहेंगे। अब जानिए, 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा फ्लाइट टिकट, सरकार ने बढ़ाई हवाई सफर से जुड़ी ये फीस। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले थे या करते रहते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर वजन बढ़ा देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपए प्रति यात्री की बढ़ोतरी की है। अब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर 160 रुपए प्रति यात्री हो गई है। ये बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाले एयर टिकट पर लागू होगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।